बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ जीरेक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। हम देखेंगे कि बायोलॉजी और इंसानी फलाह बहबूद में उसकी क्या खिदमत है। तो हमारे पास तीन आज बेसिक पॉइंट्स हैं जिस पे हमने डिस्कशन करनी है, जिसमें नंबर 1 फूड प्रोडक्शन है, नंबर 2 कम्बैटिंग डिजीज है और नंबर 3 पे हम बात करेंगे प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले फूड प्रोडक्शन पर बात कर लेते हैं। जो हमारे बेसिक सोर्स ऑफ फूड है वो दो हैं, एक एनिमल्स से हम हासिल कर रहे हैं, दूसरा हम प्लांट से। तो हम चाहते हैं कि इनके अंदर प्रॉपर जो है इनकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। अब प्रोडक्शन बढ़ाने के हमारे पास टोटल 4 तरीकेकार हैं जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। नंबर 1 हमारे पास है जी सिलेक्टिव ब्रीडिंग, यानी चाहे वो एक जानवर हो या कोई पौधा हो, हम ऐसे जानवर और पौधों का चुनाव करते हैं जो कि हमें बेहतरीन किस्म के डिजायरेबल कैरेक्टर्स रखते हो और बेहतरीन किस्म की प्रोडक्ट हासिल हम उनसे कर सके। तो उस बुनियाद पर क्या हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग का सहारा लेते हैं। लाइक एनिमल्स में अगर एग्जांपल दूं तो एनिमल्स में हमारे पास ब्रॉयलर है जिससे हम चिकन मीट हासिल कर रहे हैं। फिर लेयर ब्रीड है जो कि अंडों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो एगलिंग आपके पास आ जाते हैं चिकन। तो इसी तरह अगर हम पौधों में देखें तो पौधों में हमारे पास राइस है, कॉर्न है, व्हीट वगैरह जो है वो सिलेक्टिव ब्रीड्स है प्लांट्स की जिन्हें हम यूज कर रहे हैं। सेकंड नंबर पर फिर हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स पर बात कर लेते हैं, यानी हम देखना चाहते हैं कि कौन से ऐसे जीन्स हैं जो कि उनके डिजायरेबल ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हम उनके बारे में बेहतर तरीके से जान सकें तो उन जेनेटिक इंफॉर्मेशन की मदद से हम जो है उन्हीं जीन्स को लेकर दूसरे पौधों में दाखिल करवा कर उनसे हम बेहतर प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं। और उसके लिए हम जिसका सहारा लेते हैं वो हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं कि सिंपली जो डिजायरेबल ट्रेट्स वाली जीन्स हैं उनको हम दूसरे जानदारों में इनकॉर्पोरेट करवा कर अपनी प्रोडक्शन को बेहतर बना सकते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास क्लोनिंग या टिश्यू कल्चर टेक्निक इस्तेमाल होती है। अब एक तो है कि हम जीन्स को जो डिजायरेबल ट्रेट्स वाले जीन्स हैं वो दूसरे प्लांट्स या दूसरे जानदारों में इनकॉर्पोरेट करवाएं, या दूसरा तरीकेकार ये होता है कि ऐसे जानदार जो कि डिजायरेबल ट्रेट्स रखते हैं हम उनकी नंबर ऑफ मल्टीपल कॉपीज तैयार कर लें। और वो जो प्रोसेस के थ्रू तैयार की जाती है एनिमल्स में वो हमारे पास क्लोनिंग है। क्लोनिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि क्लोन्स प्रोड्यूस करते हैं और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथडोलॉजी को अपनाते हुए हम उस डिजायरेबल कैरेक्टर्स रखने वाले जानदार की मल्टीपल कॉपीज हासिल कर पाते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास जो टिश्यू कल्चर टेक्निक है ये बेसिकली प्लांट्स के अंदर इस्तेमाल होती है और प्लांट्स में हम जानते हैं कि इसके ज्यादातर जो सेल्स हैं या टिश्यूज हैं वो टोटिपोटेंट होते हैं, यानी दे हैव फुल पोटेंशियल टू डिवाइड और दे हैव ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट वी नीड। तो उसकी मदद से हम इजीली जो है टिश्यू कल्चर टेक्निक की मदद से एक डिजायरेबल ट्रेट वाले पौधे की नंबर ऑफ कॉपीज तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फूड प्रोडक्शन रिलेटेड बात हो गई। अब फूड की प्रोडक्शन के दौरान ये पॉइंट्स तो कंसिडरेबल होते हैं, बट दूसरी तरफ जिस चीज का हमें सामना करना पड़ता है वो कम्बैटिंग डिजीज है, यानी कई ऐसी बीमारियां जो कि डिजायरेबल ट्रेट्स वाले पौधों में भी पाई जाती हैं और वो आपकी फसल को भी तबाह कर सकती हैं और आपकी प्रोडक्शन को भी इफेक्ट करती है। तो उसके कंट्रोल के लिए अब हम क्या कर सकते हैं या उसके खिलाफ हम जो है कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाएं कि हम उनसे छुटकारा सकें। तो सबसे पहली जो बेसिक चीज है वो हमारे पास पेस्टिसाइड्स हैं। Whether disease in plant can be controlled by some toxic chemicals like fungicides, pesticide, insecticides। हम क्या कुछ केमिकल का छिड़काव करते हैं, आपने सुना होगा कि फार्मर्स जो है वो अपने पौधों पे छिड़काव करते हैं ताकि वो बीमारी जो कॉज करने वाले इंसेक्ट्स या पेस्ट या फंगस है उसको खत्म किया जा सके। पर दूसरी तरफ हमने ये देखा है कि ये जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं ये आपके पौधे को फायदा यानी आपकी यील्ड को तो बेहतर एक तरह से बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये नुकसान भी पहुंचा रहे होते हैं। वो कहते हैं दे नॉट ओनली किल द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बट आल्सो वीकन द प्लांट एंड अफेक्ट्स इट्स यील्ड। तो ये एक तरफ आपके पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को किल तो कर रहे हैं बट दूसरी तरफ देखा ये गया है कि ये पौधे को भी वीक कर रहे हैं और उसकी यील्ड पे भी इनडायरेक्ट इफेक्ट पैदा कर रहे होते हैं। और यहां तक बात नहीं खत्म होती, वो कहते हैं यही जो केमिकल्स हैं, यूज ऑफ दीज केमिकल पोजेस टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो ये हाल ही पौधे को नुकसान ही पहुंचा रहे क्योंकि पौधे पे फीड इंसानों ने करना है और वो जो केमिकल्स आप उस पर डाल रहे हो तो वो पौधे के अंदर जो अनाज बन रहा है या फल लगना है तो उसके अंदर भी उसके असरात रह जाते हैं। तो वो टॉक्सिसिटी जो है वो ह्यूमन की हेल्थ के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है। और सेकंड नंबर पर जब हम ये केमिकल्स यूज करते हैं तो ये एनवायरनमेंट का भी हिस्सा बन रहे हैं, वो सॉइल की
जो अल्कलाइन नेचर है उसको एसिडिक में भी चेंज कर सकते हैं, जिससे लैंड पे भी जो फर्टिलिटी है वो भी इफेक्ट हो सकती है। तो अब उसका क्या इलाज है? हम फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल का सहारा लेते हैं, यानी हम इन केमिकल्स को एक साइड पे रखते थे। हम कहते हैं जी कि हम उस पेस्ट से या उस इंसेक्ट से छुटकारा हासिल करने के लिए किसी दूसरे जानदार का सहारा लेंगे। तो वो कहते हैं कि दैट इज इफेक्टिव वे ऑफ कंट्रोलिंग डिजीज विदाउट यूजिंग टॉक्सिक केमिकल्स इज बायो कंट्रोल। अब किस तरह उसकी एग्जांपल कुछ यूं देखें कि हमारे पास एक एफिड है। एफिड काइंड ऑफ एक मॉस्किटो टाइप मच्छर की तरह का एक जानदार है जो कि पौधों पे हमला करता है और पौधों को नुकसान पहुंचाता है। अब हमारे पास पहला तरीकेकार क्या था? हम इन टॉक्सिक केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं कि उसका जो नेचुरल प्रेडेटर है वैस्प, तो उसका इस्तेमाल हम करेंगे जो कि इजीली इसके ऊपर फीड करेगा और इससे हमारे पौधे जो है वो फिर एफर्ट से बचे रहेंगे और इजीली उनकी यील्ड भी बेहतर होगी और उनमें किसी किस्म का कोई केमिकल भी ऐड नहीं होगा। और ये जो तरीकेकार होता है, एक मैनेजल वे जो होता है किसी भी बीमारी से छुटकारा हासिल करने का या उससे खत्म करने का, वो हमारे पास आता है अंडर आईडीएम। आईडीएम कहलाता है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट क्या है कि जब कभी कोई किसान जब फसल लगा लेता है तो उसके बाद अगर कोई बीमारी उसकी फसल में आ जाती है तो उससे खत्म करने के लिए जो भी उसके पास अप्रोप्रिएट वेज या मेथड्स होते हैं जिनको वो अपना कर उससे बीमारी से पाक करता है अपनी फसल को, तो वो तमाम के तमाम जो तरीकेकार है दैट कम्स अंडर द इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। तो वो कहता है यूजिंग रेलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डिजीज कंट्रोल अगेंस्ट डिजास्टर्स डिजीज और कॉमन डिजीज प्लांट इज कॉल्ड आईडीएम और इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। तो ये सारी की सारी हमारी बात हो गई कॉम्बैटिंग डिजीज, और इसमें हमने थोड़ा सा हवाला जो है वो प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग एनवायरनमेंट पे भी बात की, क्योंकि जब हम बायोलॉजिकल कंट्रोल का सहारा ले रहे हैं तो जो हमारी ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंटल पोल्यूशन का बायस बन रही थी उस पर भी हम इजीली क्या है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और इसके थ्रू जो है हम अपने पौधों की यील्ड को और बेहतर बना सकते हैं। अब दो बेसिक टेक्निक्स रह गई जो कि डिस्कस करनी है। एक हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक है, एक पैस्चराइजेशन है। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक क्या होती है? लाइक सॉइल जो है जिससे अंदर पौधे उगाए जाते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ थिंग्स है। उसमें मिनरल्स हैं, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ आयंस हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक है। लेकिन अब उसकी कंपोजिशन को हम अलग करके ये समझना हमारे लिए मुश्किल है कि पौधे को असल में क्या चीज रिक्वायर्ड है। तो उस चीज की निशानदेही के लिए हम हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक का सहारा लेते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि लाइक एक टेस्ट ट्यूब ले लें, एक पौधे का सीड ले लें या उसका टिश्यू ले लें और उसको ये जो पानी इसके अंदर मीडियम दिया गया दैट इज एरेटेड वाटर एंड प्लस दे हैव मिनरल्स एंड सॉल्ट्स और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो कि एक पौधे की ग्रोथ के लिए जरूरी है। और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हम लिमिटेड अमाउंट में, वेरिएबल अमाउंट में बल्कि देते हैं ताकि हम चेक कर सके कि कौन सी अमाउंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो है वो एक पौधे की ग्रोथ के लिए ज्यादा बेहतर साबित हो रही है। तो उस बिहाफ पे हम हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के थ्रू इजीली ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि कौन से पौधे को कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज्यादा बेहतर ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। तो हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक एक तो ये काम कर रही है। दूसरा हम इसका इस्तेमाल एस्ट्रोनॉट्स के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स हला में जाते हैं, ऐसे प्लैनेट्स पे जाते हैं जहाँ पे सॉइल नहीं है या फर्टिलिटी नहीं है। तो वहां पे अगर वो कोई फसल वगैरह या कोई पौधा उगाना चाहते हैं तो वो हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक का सहारा ले सकते हैं। लास्ट पे जो हमारे पास है वो है पास्चराइजेशन। तो पास्चराइजेशन में हमारे पास क्या है कि सिंपल लुइस पास्चर एक नामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट गुजरा है जिसने काफी ज्यादा जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर काम किया और उनसे रिलेटेड जो बीमारियां वो फैलाते हैं उसकी वैक्सीन पर भी काम किया और उनको खत्म करने के तरीकेकार पे भी बात की। तो उन्हीं में से एक टेक्निक पास्चराइजेशन थी जिसमें उसने बताया कि किस तरह जो है आप किसी भी लिक्विड लाइक मिल्क, उसमें एग्जांपल दी जाती है कि अगर हम उसे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक हीट करें तो किस तरह जो है उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जा सकता है और आप इजीली उसको अपने लिए कंज्यूम कर सकते हो। तो ये बेसिक हमारे पास प्रोसेस जो है ये पास्चराइजेशन कहलाता है। तो ये आज की हमारी सारी डिस्कशन थी रिलेटेड बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। तो इंशाल्लाह होती है मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।